हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सफलता के बारे में। सफलता होती क्या है या सफल होना कहते किसे हैं, सफल व्यक्ति कौन होता है, तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ हमारे चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारे वीडियो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। देखिए, युवा वर्ग से लेकर के बुजुर्गों तक सबके मन में एक बात की चिंता रहती है कि सफल कैसे होंगे। बुजुर्ग इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कैसे अपने जीवन में कामयाब होंगे, और बच्चों को इस बात की चिंता रहती है कि हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। हम सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम सफल होंगे। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा अगर हमारी हो जाएगी, हमारी बहुत बड़ी अप्रोच अगर हो जाएगी, बहुत बड़ा पद हमें मिल जाएगा तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग सुख की रोटी खा सकें, आनंद से रह सकें और बिना तनाव के सो सकें तो हम लोग सफल हो जाएंगे। खैर, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि किसी भी कार्य को करने के लिए और उस कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारा माइंड जो है उसको पॉजिटिव सोच के ऊपर रखना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आएंगी तो हम सफल नहीं होंगे। हमारे यहाँ कहावत है ना कि रोते हुए जो जाता है वो मरे हुए की खबर लेकर के आता है। तो अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट बन गए तो हम पॉजिटिव नहीं हो सकते, हम सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है और उसको खूंटे से बांध दिया जाता है, पतली रस्सी से बांध दिया जाता है, वो तोड़ने की कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है, लेकिन न वो खूंटे को उखाड़ सकता है और न वो रस्सी को तोड़ सकता। वो अपने अंदर से पूरी ताकत लगाता है और धीरे धीरे वो निढाल हो जाता है, हार जाता है। और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसी रस्सी और उसी खूंटे से जब महावत उसको बांध देता है, वो उसको तोड़ नहीं सकता। उसके अंदर ताकत है, क्षमता है, मगर वो तोड़ नहीं सकता। इसलिए नहीं तोड़ सकता क्योंकि उसके दिमाग के अंदर उसके बचपन की वो नेगेटिव चीज घर कर चुकी होती है जब उसने कोशिश की थी और वो तोड़ नहीं पाया था। इसे कहते हैं नेगेटिव थॉट। तो हमारे दिमाग में अगर किसी कार्य के प्रति अगर नेगेटिव थॉट आ गई तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये हमें सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हमारा माइंड जो है हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पर रहना चाहिए। हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी को घर नहीं करना देना चाहिए। इसके बाद हमें तय करना चाहिए, सेट योर गोल, डिसाइड योर गोल। हमें क्या करना है उस लक्ष्य को तय करिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा पद्धति हमें बहुत बार लक्ष्य तय नहीं करने देती। हमारे बच्चे 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, बीए करते हैं, बीएड करते हैं, एमए करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है। वो पटवारी का एग्जाम भी देते हैं, वो लेक्चरर के लिए भी योग्य हो जाते हैं, वो आरएएस आईएएस का एग्जाम भी देते हैं, वो इंस्पेक्टर का भी देते हैं, वो आर्मी के लिए भी दौड़ लगाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। इसलिए सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक लक्ष्य तय करिए जीवन में कि मुझे ये कार्य करना है। ये पहली शर्त है सफल होने के लिए। उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्य प्रणाली को तय करिए कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस पद्धति से कार्य करना है। डिसाइड योर वर्क प्रोसेस। ये कार्य पद्धति हमें तय करनी पड़ेगी। जब तक हमारे पास उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं होगी तब तक हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा बिंदु आता है, ब्रेक द बैरियर्स। बाधाएं, त्रुटियां, रूढ़ियां, उनको छोड़ना पड़ेगा। हमारे जीवन में सफलता के रास्ते में सबसे ज़्यादा आड़े जो चीज़ आती है वो हमारी रूढ़ियां हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये काम तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, ये पद हमारे प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस प्रकार की रूढ़ियां हमें सक्सेस होने में, सफल होने में बाधा बनती हैं। इसलिए ब्रेक द बैरियर्स, रूढ़ियों को तोड़िए। यदि आप सफल होना है तो रूढ़ियों को तोड़िए। ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सफल होने के लिए। इसके बाद जज योर प्रोग्रेस, यानी जो कार्य आपने अब तक किया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी समीक्षा कीजिए। आप सही तो जा रहे हैं ना? आप जो कर रहे हैं वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपने टाइम फ्रेम तय किया है उसके अनुसार आप वो कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं, इसमें कहीं कोई बाधा तो नहीं है। उन चीज़ों की समीक्षा आपको समय समय पर करना चाहिए ताकि आप ब्लाइंड नहीं रहें। आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उसका परिणाम
आपको, जैसे आप तैयारी करते हैं तो 12 महीने का आपके पास समय होता है किसी परीक्षा को देने के लिए, तो आपको हर महीने अपनी प्रोग्रेस को जांचना चाहिए कि मैंने इतना प्रतिशत कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब मैंने इतना प्रतिशत कर लिया, अब मैंने इतना प्रतिशत कर लिया। तो कार्य को उस गति के अनुसार उसकी समीक्षा करते हुए आगे बढ़िए, तब हमें सफलता मिलती है। और उसके बाद बारी आती है त्रुटियों को जांचिए, एनालाइज योर मिस्टेक। जब तक आप अपनी गलतियों की समीक्षा नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम जो हैं, हमारा रास्ता बिल्कुल निष्कंटक है, बिल्कुल सही है। इसलिए हमेशा आपके द्वारा जो कार्य किया जा चुका है उसकी समीक्षा करिए, उसमें क्या क्या कमियां रहेगी उनकी समीक्षा करिए। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मार्ग और आपका कार्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों, इन 5 बिंदुओं के बाद जिस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है जिम्मेवारी लेना सीखिए। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें विफलता मिलती है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, व्यक्तिगत होती है। आप कभी भी परिस्थितियों को, कभी भी वातावरण को, कभी भी लोगों को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। और यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सफलता हमेशा साझी होती है, सामूहिक होती है, और विफलता हमेशा ही व्यक्तिगत होती है। जब आपके गांव का कोई बच्चा सफल होता है, किसी बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण करता है, किसी बड़े पद पर पहुंचता है, या किसी खेल में या किसी भी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तो हम सब खुश होते हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं, हाँ ये हमारे गांव का बच्चा है, हमारे परिवार का बच्चा है, हमारे मिलने वालों का बच्चा है, हम गर्व के साथ कहते हैं। और हमारे गांव का कोई बच्चा किसी गलत संगत में पढ़ करके बदनाम होता है या किसी कार्य को करने में विफल हो जाता है, तब हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं क्या? तब उसके बारे में कहते हैं कि हाँ जी ये हमारे गांव का बच्चा है जिसने ये अपराध किया है, हाँ जी ये हमारे गांव का बच्चा है जो विफल हो गया। हम कभी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि हाँ उस फलां व्यक्ति का लड़का है या फलां व्यक्ति की लड़की है, हाँ ठीक है मिलते हैं कभी कभार, ज़्यादा हमारा परिचय नहीं है। इस तरह से हम लोग उससे दूरी बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सफलता साझी है परंतु विफलता व्यक्तिगत है, इसलिए हमें जिम्मेवारी लेना सीखनी पड़ेगी। सफलता और विफलता दोनों साथ साथ चलती हैं मित्रों। और अगर आप विफल हो जाएं तो भगवान कृष्ण ने जैसा कहा है कि यदि आप लक्ष्य प्राप्त करने में विफल होते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, लक्ष्य नहीं। यानी आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस रणनीति को परिवर्तन करिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने लक्ष्य को छोड़ दिया तो फिर आपका सफल होना या ना होना वो सारी बातें गौण हो जाती हैं। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समीक्षा करिए, और अगर हम लोग प्राप्त करने में विफल होते हैं तो अपनी रणनीति को, अपने तरीके को हमें बदलना चाहिए। खुद पर भरोसा करिए, अपनी ताकत पर भरोसा करिए। हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं उन चीज़ों को समझने देखिए। हमें अपने आप को बहुत सारी बात, हम अपने कार्य को तदनुसार नहीं कर पाते हैं जैसा हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। इसलिए खुद की क्षमता पर भरोसा करना सीखिए। और बच्चों के लिए जब लक्ष्य तय किया जाता है तो माँ बाप को हमेशा उसकी इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो बच्चे बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर माँ बाप अपनी इच्छाओं को थोप करके उनके करियर को बर्बाद करते हैं। जो बच्चा विज्ञान में रुचि रखता है उसको अगर आपने कला वर्ग के विषय दिलाए तो वो वहाँ पर मन से नहीं पढ़ पाएगा, और जिस बच्चे को कला के विषयों में रुचि होती है उसको आप ज़बरदस्ती में गणित दिलाते हैं तो वो भी वहाँ पर सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के अनुसार उस बच्चे को लक्ष्य तय करने दीजिए। ये माँ बाप की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि बच्चे की क्षमता को, उसकी ताकत को समझें, और हमें खुद को भी अपनी क्षमताओं को, ताकत को समझते हुए अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, तभी हम लोग सफल हो पाते हैं। निर्भीक होकर अपने मन की, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए कार्य करना चाहिए, तभी हम लोग प्रसन्न होते हैं। सत्य के मार्ग पर चलिए, प्रसन्नतापूर्वक चलिए, और पूरी क्षमता जो आपके अंदर है उससे सफल होने के लिए प्रयास करिए। आप निश्चित मानिए कि सफलता आपके कदमों में होगी। तो मिलते हैं किसी और पॉजिटिव नोट पर, तब तक सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।